नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे एक एक्ट प्ले की जो इंसान के स्वभाव और उसके बदलने की एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। एक ऐसी कहानी जो वाकई में सोचने पे मजबूर कर देती है। और ये सवाल यही इस पूरी कहानी का दिल है। क्या सच में सिर्फ एक बार की गई मेहरबानी किसी की आत्मा को बचा सकती है? क्या दया का बस एक लम्हा किसी की पूरी जिंदगी का रुख मोड़ सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिशप के घर से, और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं का टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है खुद बिशप और दूसरी तरफ है उनकी बहन परसोम, और इन दोनों की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक ही छत के नीचे हैं पर नजरिए कितने अलग हैं। बिशप जो हर किसी में सिर्फ अच्छाई देखते हैं, जिनका इंसानियत पर भरोसा अटूट है, और वहीं दूसरी तरफ है उनकी बहन परसोम। वो बहुत प्रैक्टिकल हैं और उन्हें हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि लोग उनके भाई की इस दरियादिली का कहीं फायदा न उठा लें। और ये कोई छोटी मोटी दरियादिली नहीं है। सुनिए, बिशप की दयालुता की तो कोई हद ही नहीं है। मतलब जरूरतमंदों के लिए परिवार की कीमती चांदी की नमक दानियां तक बेच देते हैं। किसी बीमार की मदद के लिए देर रात को भी घर से निकल पड़ते हैं। कह सकते हैं कि उनकी अच्छाई की कोई सीमा ही नहीं है। और अच्छाई और नेकी की इसी दुनिया में अचानक एक अंधेरा दस्तक देता है। घर में एक कैदी घुस आता है, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया की बेरहमी ने तोड़कर रख दिया है और जो पूरी तरह से हताश हो चुका है। ये कोई आम चोर नहीं है, ये तो कह लीजिए समाज की क्रूरता का एक जीता जागता सबूत है। उसकी आंखों में देखिए तो सालों का दर्द झलकता है। शरीर पर भूख और थकान साफ दिखती है, और उसकी आत्मा, वो तो जैसे पूरी तरह से बिखर चुकी है। पर सवाल ये है कि वो ऐसा बना क्यों? वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसने सिर्फ एक रोटी चुराई थी अपने भूखे परिवार के लिए, और उसकी सजा 10 साल की कठोर जेल। बस इसी एक नाइंसाफी ने उससे उसकी इंसानियत छीन ली और उसे एक ऐसे इंसान में बदल दिया जो अच्छाई और भगवान दोनों से नफरत करने लगा। लेकिन यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बिशप डरने के बजाय उस कैदी को खाना देते हैं, रहने के लिए छत देते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसे इज्जत देते हैं। उस कैदी के लिए तो ये एक ऐसा अनुभव था जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मगर सालों की जो नफरत और कड़वाहट दिल में जमी हो, वो एक पल की नेकी से कहाँ मिटती है। वो कैदी इस दयालुता को समझ ही नहीं पाता, और नतीजा, वो फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट जाता है। और वो चोरी भी किस चीज की करता है? चांदी की उन मोमबत्तियों की, जो कोई मामूली चीज नहीं है। वो बिशप के लिए बेशकीमती है, उनकी मरती हुई माँ की आखिरी निशानी। तो ये चोरी सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक बहुत गहरा धोखा था, एक विश्वासघात। लेकिन किस्मत देखिए, वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाता। सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और सीधा बिशप के सामने ले आते हैं। अब उस कैदी के लिए तो मानो सब कुछ खत्म हो गया। उसे पूरा यकीन था कि अब उसकी बची खुची जिंदगी भी जेल में ही सड़ने वाली है। पकड़ा गया, खेल खत्म। उसे लगा बस अब बिशप सच बोलेंगे और उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उस कमरे में तनाव अपनी चरम सीमा पर था। अब सब कुछ बिशप के एक जवाब पर टिका था। वो क्या करेंगे? क्या वो सच बताकर उस आदमी को वापस उसी जहन्नुम में भेज देंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी? और फिर बिशप, वो कहते हैं जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी, वो एक झूठ बोलते हैं। वो सिपाहियों से कहते हैं, अरे नहीं, ये तो मैंने खुद उससे तोहफे में दी थी। और बस इसी एक झूठ ने उस कैदी की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए उस कैदी के बारे में। इस एक पल ने उसकी नफरत से भरी पूरी दुनिया को जैसे हिलाकर रख दिया। वो सजा के लिए तैयार था, पर उसे मिली माफी। और बस यहीं से उसकी टूटी हुई आत्मा के फिर से जुड़ने का सफर शुरू हो जाता है। बिशप की इस दया ने ना उस कैदी के दिल पर जमीन नफरत की बर्फ को पिघला दिया। देखिए कैसे। सबसे पहले तो वो हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसे माफ कर दिया गया है। फिर सालों बाद उसे पहली बार किसी ने इंसान समझा। उसे इंसान होने का एहसास हुआ, और आखिर में इसी एहसास ने उसके दिल में एक बेहतर आदमी बनने की उम्मीद जगा दी। और यहीं पर हमें न्याय के दो बिल्कुल अलग रूप साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है कानून का न्याय, जिसका तरीका है सजा देना, और जिसका नतीजा क्या हुआ? उसने एक इंसान को जानवर बना दिया। और दूसरी तरफ है बिशप की दया,
जिसका तरीका है माफ करना। और उसने क्या किया? उसने एक आत्मा को बचा लिया, उसे नई जिंदगी दी। तो आखिर में ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरे संदेश देती है। पहला, कि माफी की ताकत नफरत से कहीं ज्यादा है। दूसरा, कि दयालुता सबसे गहरे जख्मों को भी भर सकती है। और तीसरा, कि सच्ची नेकी वही है जो बिना किसी उम्मीद के की जाए। ये कहानी दिखाती है कि हर इंसान में बदलने की गुंजाइश होती है, बस जरूरत होती है दया के एक मौके की। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, असली ताकत किसके पास है? सजा देने वाले के पास या फिर माफ कर देने वाले के पास?